सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की खबर के बाद बहुत सारे कारण सामने आए, जैसे कि करियर में हुई पार्शियलिटी, रिलेशनशिप में मिली कॉम्प्लेक्सिटी और बहुत कुछ। लेकिन देखा जाए तो बात सिर्फ उनकी नहीं है। अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो लगभग 8 लाख से ज्यादा लोग सुसाइड करते हैं एवरी ईयर। इसके बहुत सारे कारण बताए जाते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज, सोशल आइसोलेशन और डिप्रेशन। अगर हमारे देश की बात करें तो एग्जाम में फेल होने पर स्टूडेंट्स, फिजिकल वायलेंस के बाद वुमेन और गरीबी के कारण फार्मर्स की आत्महत्या की खबर हमेशा सुनाई देती है। और इन सब में सबसे कॉमन रीजन है डिप्रेशन। लेकिन सोचने वाली बात है कि हम डिप्रेस होते क्यों हैं। सबसे पहला रीजन है रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। फैमिली में किसी के गुजर जाने का गम, अपने परिवार में या वर्क फील्ड में किसी से अनबन या झगड़ा होना, पास्ट में हुई फिजिकल, सेक्सुअल या इमोशनल अब्यूज। दूसरा कारण है ड्रग अब्यूज या एडिक्शन। कुछ मेडिसिन्स के यूज से भी डिप्रेशन हो सकता है, जैसे कि स्लीपिंग डिसऑर्डर या डिप्रेशन के लिए अगर हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं और किसी वजह से वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है तो डिप्रेशन और भी बढ़ सकता है। ड्रग या अल्कोहल के इंटेक से भी डिप्रेशन की शुरुआत हो सकती है। तीसरा कारण है पर्सनल प्रॉब्लम्स, जैसे कि अपने करियर में फेलियर या फाइनेंशियल लॉस, अनएम्प्लॉयमेंट। तो अब बात यह है कि इसका सलूशन क्या है। वो समझने के लिए कुछ लोगों के लाइफ को थोड़ा स्टडी किया जाए तो जवाब जरूर मिलेगा। रॉबर्ट डाउनी जूनियर, उनके लाइफ से थोड़ा इंस्पिरेशन लेते हैं। उन्होंने 6 साल की उम्र में सबसे पहले ड्रग लेना शुरू किया और वो इसीलिए हुआ क्योंकि उनके फादर ने उन्हें ये करने दिया। वो उनके फादर के साथ ड्रग लेते और समझते ये उनके प्यार जताने का तरीका है। मगर बड़े होते हुए वो समझ गए कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब आते हैं रीजन 1 पर, जो कि है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर किसी के साथ हमेशा झगड़े होते हैं तो सबसे पहले सुने, समझे और उसके बाद इस तरह से बात करें कि सामने वाला आपकी बातों को समझ सके। 1996 से 2001 तक रॉबर्ट कई बार ड्रग के चक्कर में पकड़े गए। उन्होंने बहुत सारे ड्रग ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स में जाना शुरू किया, मगर उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। 1996 में पोजेशन ऑफ ड्रग्स और एक अनलोडेड हैंडगन के साथ ड्राइविंग करते हुए पकड़े गए और 1997 में उन्हें 6 महीने के लिए जेल जाना पड़ा। उस वक्त जेल के कुछ लोगों ने उन पर अटैक किया और हालत इतनी बुरी थी कि उन्होंने अपने आप को खून से भरा हुआ पाया। 1999 में फिर से ड्रग लेने के चक्कर में उन्हें 1 साल के लिए जेल भेजा गया। जेल में वो बर्तन साफ करते और उन्हें 1 घंटे के लिए 8 सेंट्स मिला करता। वो एक 3 इंच के मैट्रेस पे सोया करते और उनके लाइफ में अनसक्सेसफुल होने के कारण उनका डिप्रेशन धीरे धीरे बढ़ने लगा। जेल से निकलने के बाद सबको ये लगा कि वो अब ड्रग के एडिक्शन से बाहर है और उन्हें कास्ट ऑन द हिट सीरीज में काम भी मिला। मगर सच्चाई ये थी कि इस वक्त भी उनकी ड्रग लेने की आदत छूटी नहीं थी। 2001 में फिर से वो अरेस्ट हुए और उन्हें सीरीज से बाहर निकाला गया और वो ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट हो गए। तो उनकी जिंदगी आखिर कब बदली? 2003 को वो मिले अपने लव ऑफ द लाइफ सुजैन से, मगर सुजैन ने कहा कि वो उनसे शादी सिर्फ तब करेगी जब वो ड्रग्स लेना बंद करेंगे। बहुत सालों के अरेस्ट, सब्सटेंस अब्यूज और अनसक्सेसफुल रिहैब्स के बाद वो अपने एडिक्शन से रिकवर करने लगे और उसके बाद कभी ड्रग यूज नहीं किया। उन्होंने योगा, मेडिटेशन और मार्शल आर्ट्स जैसी अच्छी आदतों में अपना वक्त बिताया। अब आते हैं रीजन 2 पर, जो कि है बैड एडिक्शन। किसी भी खराब आदत से छुटकारा पाने के लिए एक बड़ा कारण चाहिए, जैसे कि रॉबर्ट की लाइफ में उनका कारण था सुजैन।
और खराब आदतों को दूर करने का सही प्रोसेस होता है अच्छी आदतों से उन्हें रिप्लेस कर देना। जैसे कि रॉबर्ट ने ड्रग को छोड़कर मेडिटेशन, योगा और मार्शल आर्ट्स में अपना टाइम दिया। ड्रग एडिक्शन छूटने के बाद वो अपने करियर में ज्यादा ध्यान देने लगे। वक्त लगा, मगर 2008 में आयरन मैन जैसी मूवी से उन्हें खूब लोकप्रियता मिली और धीरे धीरे आयरन मैन 2, 3, एवेंजर्स जैसी मूवीज की बदौलत वो सुपरस्टार बने। अब आते हैं रीजन 3 में, जो कि है पर्सनल इश्यूज। अपनी इस सफलता के बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, रिमेम्बर दैट जस्ट बिकॉज यू हिट द बॉटम डजंट मीन यू हैव टू स्टे देयर। मतलब अगर हमें अपने करियर में, अपनी ड्रीम में या अपने प्रिपरेशंस में अगर हार रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमें हार मानकर हमेशा वही रहना चाहिए। कंसिस्टेंट एफर्ट्स और लर्निंग के जरिए हम धीरे धीरे जरूर आगे बढ़ सकते हैं। और आखिर में सिर्फ एक बात, हालात चाहे जितने भी बुरे क्यों ना हो, अपनी खुद की जिंदगी से हारना कभी सलूशन नहीं होता। अगर आप किसी वजह से डिप्रेस्ड है तो अपने फैमिली या फ्रेंड्स से इसके बारे में बात करें या फिर किसी डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। आपकी उनसे हुई सारी बातें कॉन्फिडेंशियल रहेगी। याद रखिए कि सुसाइड इज नॉट द सॉल्यूशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने सिर्फ एक लेग से एवरेस्ट की चढ़ाई की, उनके बारे में वीडियो जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और तब तक हिम्मत बने रहे।